कैसे हो सकता है? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया लगा। और असल में समय की पाबंदी ना होती ना तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। कर लो जल्दी 2 मिनट लो भाई आ जाओ। यार चंद्रशेखर रावण जी का पूछा यार कुकर क्या ना हो गया। सर नमस्कार। नमस्कार। और ठीक हो? हाँ जी, यहाँ पे क्या सियाना हो गया जी? हम तो ठीक हैं, हाँ जी हाँ जी। मगर मुल्क के हालात ठीक नहीं है और बाकी हरियाणा में भी कुछ भी चंगा नहीं है। अच्छा, हरियाणा में क्या सियाना हो गया जी आपका? हरियाणा तो जी पाकिस्तान में नहीं है। तो आदमी को लोकतंत्र है, संविधान है, कहीं भी जा सकता है। आपने बेसिकली मैं हरियाणा इसलिए आया हूँ हाँ जी क्योंकि यहाँ बड़ौदा में हाँ जी उपचुनाव है हाँ जी और हमारी पार्टी का समर्थन जो है हाँ जी वो इंडियन नेशनल लोकदल जो हाँ है जी भाई हमारे अभी चौटाला जी के प्रत्याशी को है हाँ जी। और उन्हीं की एक संयुक्त सभा थी, उसी में जो है मैं अपनी बात रखने में मुख्य अतिथि था, उसमें अपनी बात रखने के लिए आया था। अच्छा अभी आपके पास हूँ। अच्छा अच्छा। सर एक बात है, मतलब और भी पार्टी थी, आपने INLD को क्यों समर्थन दिया जी? और कौन कौन सी पार्टी है? और भी है जी, बताइए कौन कौन सी? LSP पार्टी है जो अक्षेत्रीय है, ये भी अक्षेत्रीय है। चलिए जी। और कांग्रेस नेशनल हो गई और BJP हो गई और इंडिपेंडेंट भी तो है। जिन्होंने हमारा बेड़ा गर्क करा है जी, उनके साथ तो हम नहीं खड़े हो सकते हैं। इस देश में कांग्रेस BJP अलग तो नहीं है। तो 3 बड़े नेताओं का जिक्र मैं आपसे करता हूँ। हाँ जी पहले नेता हुए हैं सर छोटू राम, हाँ जी दूसरे नेता हुए हैं हाँ जी चौधरी देवीलाल और उनके साथ ही हुए हैं चौधरी चरण सिंह। ये तीनों जो हैं हाँ जी इनको बताया जाता है कि किसान नेता है, जाट समाज के नेता है। हाँ जी सच्चाई इससे बहुत दूर है। हाँ जी ये सिर्फ जाट समाज के नेता नहीं है, हाँ जी इन्होंने पूरे हाँ जी मेहनतकश जो लोग हैं, कमेरे जो लोग हैं, किसानों के लिए, किसान और मजदूर का चोली दामन का रिश्ता होता है। हाँ जी हाँ जी किसान के यहाँ फसल होगी तो मजदूर को काम मिलेगा। हाँ जी तो इन्होंने देश के लिए काम किया है और उनकी जो विरासत है उसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी संभाल रहे हैं। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने हमारे जो रहबर, हमारे गुरु है माननीय साहब श्री काशीराम, जो एक विचारधारा की लड़ाई जिन्होंने लड़ी है, वो उनके साथ काफ़ी लंबे समय तक काम उन्होंने किया है। चौधरी देवीलाल जी ने भी उनके साथ काम किया। तो मैं वो जो पुराने रिश्ते हैं अपने पारिवारिक, उनको निभा रहा हूँ, हाँ जी इसलिए मैं यहाँ हूँ। और ये बताने के लिए आया हूँ कि आने वाला जो समय है हाँ जी वो इस देश में थर्ड फ्रंट खड़ा होगा। BJP कांग्रेस की छुट्टी होने वाली है अच्छा जी। क्योंकि BJP कांग्रेस ये चाहते हैं कि विकल्प कोई दूसरा नहीं बचे। आप ये देखिएगा BJP के प्रत्याशी चिल्लाते फिरेंगे मुकाबला कांग्रेस से है हाँ जी और कांग्रेस का प्रत्याशी ये कहेगा कि मुकाबला BJP से है, जबकि सच ये नहीं है। मुकाबला यहाँ जिसका भी है वो एनेक्स का जो हमारा प्रत्याशी है, क्या नाम है, जोगेंद्र मलिक। जोगेंद्र मलिक जो ईमानदार कार्यकर्ता है, हाँ जी उनसे वो मुकाबला है, जिसने हारने के बाद भी यहाँ नेता अगले दिन नहीं मिलते, 5 साल जनता की सेवा की। हाँ जी ठीक है, चुनाव के बाद भी अब दोबारा 1 साल बाद चुनाव है तो वो संघर्ष कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट करने और उस रिश्ते को आगे बढ़ाने, क्योंकि माननीय काशीराम साहब ये कहते थे कि हमें बहुजन समाज में भाईचारा खड़ा करना है। हाँ जी हाँ जी। तो जी आप जैसे अभी चौधरी देवीलाल का नाम लिया, यहाँ पे हरियाणा में चौधरी देवीलाल की मतलब 2 पार्टियां नीति लेके चल रही है, एक तो INLD है, एक JJP है, जिनका BJP के साथ गठबंधन है जी। तो आप देवीलाल का नाम ले रहे हो और देवीलाल की 2 विचारधारा है। हाँ जी, चौधरी देवीलाल का आप नाम ले रहे हो, वो 2 जगह बटी हुई है जी, इसके बारे में क्या कुछ कहना है? नाम तो बाबा साहब का मोदी जी भी लेते हैं, हाँ जी हाँ जी। लेकिन काम उनके नहीं करते हैं। अच्छा जी। तो BJP से समझौते की बात तो चौधरी देवीलाल साहब ने कभी नहीं कही थी। हाँ जी हाँ जी अगर इस व्यवस्था ने सबसे बड़ा नुकसान किसी को दिया, बड़े नेता थे, हाँ जी हाँ जी तो जैसे मैंने बताया आपको, चौधरी चरण सिंह जी को हाँ जी प्रधानमंत्री रहते एक दिन भी सदन में नहीं घुसने दिया कांग्रेस ने। हाँ जी तो कांग्रेस और BJP एक है, कांग्रेस से BJP बनी है, RSS से कांग्रेस बनी है। हाँ जी तो जो लड़ रहा है किसानों के लिए, इस जाट समाज के लिए, हरियाणा को गर्व होना चाहिए कि 10 साल की जेल जो है ओम प्रकाश चौटाला जी काट रहे हैं, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में नहीं काट रहे हैं। तो जो आदमी लड़ रहा है, और मैं लड़ने वाला व्यक्ति हूँ, मैं यहाँ इसलिए आया, मैंने ओम प्रकाश चौटाला जी से कहा भाई यहाँ हमारा समाज रहता है, हाँ जी उनके ऊपर अत्याचार होते हैं, ये सरकार अत्याचार कर रही है, कल को आपको मेरे साथ खड़ा होकर सरकार को जवाब भी देना और हमारे लोग सुरक्षा भी करनी है। उन्होंने मुझसे वादा किया कि भाई मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा और कभी यहाँ दलित समाज को अकेला नहीं महसूस होने दूँगा। तो वो जो लड़ाई मैं पूरे देश में लड़ता हूँ, जब भी दलितों पर अत्याचार होता हूँ, मैं उस लड़ाई को मजबूत कर रहा हूँ, क्योंकि जी। तो सर एक आखिरी सवाल इस टाइम का, मतलब ये आप बड़ौदा में आए हो, आप समर्थन दिया INLD पार्टी को, कितना अपने समर्थन देने के बाद पार्टी में कितना बदलाव आया है अब इनेलो पार्टी में, और आपके वर्करों में इतना उत्साह है, मतलब कैमरा के पा गया जी? बदलाव तो जी चुनाव का जब रिजल्ट आओगा तब आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मैं ये गारंटी देता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यहाँ काम कर रहे हैं, मनजीत सिंह नोटियाल जी, हमारे पंजाब के जो प्रधान है राजीव कुमार लवली जी, जो वहाँ के वो कोऑर्डिनेटर हैं सिंगाराम सुंगड़ा जी, एडवोकेट साहब, और यहाँ के सतपाल भाई, कंवरपाल भाई, और जो तमाम यहाँ की टीम है, जिसमें
कमल सिंह बराड़ा जी हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो प्रभारी हैं धर्मवीर परवाल जी हैं, जो अमन कुमार नागरा जी के भतीजे हैं अश्वनी नागरा जी जो हमारी कोर कमेटी के साथी रामे प्रधान जी हैं, वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उनके साथ हाँ जी, भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी एक एक कार्यकर्ता हाँ जी, पूरी मेहनत कर रहा है और उनकी मेहनत कभी जाया नहीं गई है। हमने जब भी मेहनत की तो रिजल्ट दिया है। हाँ जी। राजनीतिक रूप से हरियाणा में पहला समर्थन का हमारा भले ही चुनाव हो, इसमें भी रिजल्ट आएगा। और एक दूसरी आंधी जो है हरियाणा में चलेगी, गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस तीसरा मोर्चा खड़ा होगा। और वही तीसरा मोर्चा जो है गरीबों को, नौजवानों को रोजगार, महिलाओं को सुरक्षा, इस भ्रष्टाचार की और इसकी झूठी सरकार से मुक्ति दिलाने का काम करेगा। धन्यवाद। तो एक बार हो गया था सवाल, आखिरी था पिछली बार। तो भाई ये चंद्रशेखर रावण जी थे, तो देखा भाई कुकर कह रहा होगा, आगे देखा है कुकर कह रहा होगा इनका भाई जो भी समर्थन दिया इन्हें पार्टी थे। बाकी देखते रहिए भाई चैनल। धन्यवाद भाई।